आधी रात को सूरज, नई दिल्ली, 14 अगस्त। गोपी दादा, अरे गोपी दादा, आज तो ऊपर वाले ने हाथ दे के रख लिया, वरना हम दोनों ने एक दूसरे को मार लिया होता। तो भी क्या होता, हमारे तो साले 2 पुलिस वाले जाते। है गोपी दादा? ए गोपी दादा, ये देखो देखो पुलिस की वर्दी, ये गोपी दादा, तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ? क्या हो गया तुम्हें? दादा बोलो ना गोपी दादा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? तुम चुप क्यों हो गोपी दादा? बोलो गोपी दादा। ना वो थैंक यू, ना वो हंसी। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? जाते हुए मोहन सब साथ ले गया मास्टर जी। गोपी दादा, नहीं गोपी दादा, तुम्हारे जैसा मर्द रोता है तो आसमान का सीना फट जाता है। बस गोपी दादा, बस। मैं रोता नहीं मास्टर जी, पर जब कोई अपना मिल जाता तो दिल भर आता। मैंने तो जानबूझकर मोहन का अफसोस भी नहीं किया। उस मासूम को ले जाते वक्त मौत को भी शर्म आ गई होगी। ए मास्टर जी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन चुका हूं। अब आ गए हो। मेरी बंदूक, मेरे हाथ तुम्हारे हवाले, और बना डालो ऐसी दुनिया जिसमें मेरा मोहन घोड़ी पे बैठ सके। हाँ गोपी दादा, ऐसी दुनिया जरूर बनेगी। हम मिलकर बनाएंगे। थैंक यू,
देर हो गई तुलसी। 4-6 जानवर सरहद की तरफ चले गए थे, वापस लेकर आ। थोड़ी देर आराम कर ले, बहुत थक गया होगा। एक शर्त पर। क्या? मैं अपना सर जमीन पर नहीं रखूंगा। चल। देख क्या रहा है? आंखें बंद कर और सो जा। आंखें बंद नहीं होती। क्यों? इधर से धूप जो पड़ रही है आंखों में। अच्छा, ले अब चिलमन कर दी, सो जा। एक बात पूछूं तुमसे? ये बाल तू कब तक खुले रखेगी? जब तक तू इन्हें अपने हाथों से नहीं बांधेगा। अब तुझे ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन में मैं तेरे मामू से बात कर लूंगा। अब तो सो जा। तेरे जानू पे सर रख कर सो जाए, वो तो या बच्चा होगा या फरिश्ता। कोई मर्द का बच्चा सो नहीं सकता। आइए, कैसा रहा दिन? बहुत अच्छी खबर है, आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। आपकी तरक्की हो गई। हाँ, तरक्की भी और तबादला भी। हम लोग अब फतेहपुर जा रहे हैं। सच? देखा, फतेहपुर का नाम सुनते ही आंखों में कैसी चमक आ गई। हम लोग अब वहीं रहेंगे। आपको फतेहपुर में रहना अच्छा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम वहां आप इस तरह फतेहपुर की याद में हर वक्त खोई खोई तो नहीं रहेंगी। ये जो लड़की अभी बाहर गई है, ये रंजीते की औरत है ना? अपने घरवाले का पता पूछने आई थी हुकुम। वो यही समझती है कि रंजीता अब तक जेल में। आपने उसे बताया तो नहीं कि रंजीता जेल से भागकर बागी हो गया है? नहीं हुकुम, मैं क्यों बताऊंगा? ना तो मुझे उस जंगली जानवर से हमदर्दी है और ना उसके घरवालों से। आप उसे जंगली जानवर कहते? लेकिन हमने तो सुना है कि वो बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान है। मगर बड़ा सर फिरा है हुकुम। एक बार तो उसने बड़े ठाकुर पर हाथ उठा दिया था, जबकि उसकी सुमित्रा जी, मेरा मतलब है जबकि उसकी मेम साहब से इतनी दोस्ती थी। दोस्ती? गलत मत समझिए हुकुम, आप जानिए, कमबख्त दूसरा शब्द जुबान पर आता ही नहीं। मेरा मतलब है दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। छुटपन से एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, और फिर दोनों को किताबों में बहुत दिलचस्पी थी। आप जानिए, एक ही लाइब्रेरी है फतेहपुर में, और फिर वहां तो मिलना जुलना रहता ही था। गोपी हवलदार जो बागी हो गया था, इसी थाने का था ना? हुकुम। उसकी फाइल लेके आओ। अरे आप, अरे आइए। आप यहाँ हैं? मैं तो आपको लाइब्रेरी तक में ढूंढ आया। लाइब्रेरी क्यों? क्योंकि गांव वालों से सुना था कि जब आप कहीं भी ना मिलें तो लाइब्रेरी में मिल सकती हैं। सचमुच लाइब्रेरी मुझे बहुत पसंद है। वहां का एकांत, पुरानी किताबों की खुशबू, और उस खुशबू में घुली मिली कुछ पुरानी यादें। पुलिस वाले ही रहेंगे, कभी सीधी बात नहीं करेंगे। क्यों? टेढ़ी बात भी कौन सी की है हमने? आप मेरे सरताज हैं,
आप सीधे भी पूछ सकते थे कि रंजीत से अक्सर तुम लाइब्रेरी में मिला करती थी ना? सच कहिए, यही पूछना चाहते थे ना आप? जी हाँ, रंजीत को किताबें पसंद थी और मुझे भी। हम अक्सर वहां मिला करते थे। और उससे मिलना जुलना आपको बहुत पसंद है? था मतलब शादी से पहले? जी बहुत। लेकिन जिंदगी तो जिंदगी है, न जाने किस मोड़ पर आकर हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। आपका रास्ता मेरे घर की तरफ मुड़ गया और उसका बर्बादी की तरफ। आजकल जेल में होगा? जी नहीं, उसे दीवारों से नफरत, हर किस्म की दीवारों से। वो जेल तोड़कर भाग गया है। ये तो उसने बहुत बुरा किया। बहुत ही बुरा। लेकिन पुलिस के लिए कम, अपने आप के लिए ज्यादा। मोरा, तुम कैसी हो? तुम अभी तक पढ़ने आती हो? नहीं, जो एक बार पढ़ लिया हो उतना ही याद रह जाए तो काफी है। तो फिर तुम यहाँ? स्कूल का काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पानी भरती हूँ, टेम टेम पे घंटी बजाती हूँ। अरे 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 अरे, ऐसे रोती नहीं बेटा। मोरा, ये बच्चा हमारा है, बड़ा प्यारा है। और तुम उसे नंगे फर्श पर छोड़कर चली गई? भूल हो गई। इसका मखमल का गदेला और रेशम का तकिया घर भूल आई हूँ। इतने छोटे से बच्चे को लाई है क्यों? आज इसकी नौकरानी छुट्टी पर है, इसलिए। इसकी आंखें और नाक बिल्कुल तेरे जैसे हैं, लेकिन थोड़ी एकदम बाप पर गई है। है ना रंजीत जैसी? मालूम नहीं, मैंने रणजीत की ठुड्डी कभी ध्यान से नहीं देखी। मोरा, तुम समझती हो ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल दुखा सकोगी। मोरा, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। दुख तो तुम अपने आप को दे रही हो। हाँ, मुझे तुम्हारे दुख की तकलीफ जरूर होगी। जब तू इस तरह की बातें करती है तो मुझे ऐसा लगता है तू नहीं, मेरा रणजीत बोल रहा है। इतना और समझ लो मोरा, तुम और मुन्ना मुझे उतने ही प्यारे हो जितने रंजीत को होगे। जब तक रंजीत नहीं लौटता, ये सब जिम्मेदारियां मेरी हैं। ये स्कूल भी चलाऊंगी और मुन्ने को भी संभालूंगी।